आज का लेक्चर जो है हमारा वो है रिकर्जन ट्री मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकर्जन ट्री मेथड होता क्या है, उसके बाद इसकी हम डिफरेंट एग्जाम्पल। रिकर्जन ट्री मेथड जो है किसी भी रिकर्सिव फंक्शन की एग्जीक्यूशन या एल्गोरिथम का जो रिकर्सिव एग्जीक्यूशन टाइम है उसको मॉडल करने के लिए रिकर्जन ट्री मेथड यूज किया जा सकता है। इसमें उसके मॉडल करने के लिए उसकी कॉस्ट मीन उसका टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, हम उसको मॉडल कर सकते हैं। और इसमें जितने स्टेप्स होंगे हर स्टेप पे, हर लेवल पे ट्री में उसकी कॉस्ट को सम किया जा सकता है। रिकर्जन ट्री मेथड जो है अनरिलायबल भी है। कुछ एग्जांपल्स में, कुछ केसेस में अनरिलायबल भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली रिकर्जन ट्री जो मेथड है वो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसका रिजल्ट यूज करके हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो हमने रिजल्ट गेट किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर वन, ये हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन है या इक्वेशन है। इसमें ये हमने देखी थी मर्ज सॉर्ट की, कि टाइम फॉर एन एलिमेंट्स को मर्ज सॉर्ट में हम उसको दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते थे और हर सब प्रॉब्लम का साइज एक्चुअल सब प्रॉब्लम से, दूसरी सब प्रॉब्लम से हाफ होता था। तो हम इसको यूज कर सकते। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले टाइम फॉर एन एलिमेंट्स। तो जिस तरह ट्री में होता है कि एक रूट नोड होता है या पेरेंट नोड होता है और उसके चाइल्ड होते हैं, तो इसमें टी ऑफ एन जो है पेरेंट नोड है। और इसके जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसके चाइल्ड दो चाइल्ड होंगे, हर एक का साइज n/2। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जिस तरह टी ऑफ एन और टी ऑफ एन के दो चाइल्ड थे टाइम फॉर एन एलिमेंट्स के लिए, कि दो हिस्सों में डिवाइड किया था। दोनों हिस्सों को हर एक का साइज n/2 था, यहाँ पे भी n/2। और इन दोनों को हमारे शॉर्ट में जिस तरह हम कंबाइन करते थे, कंबाइन करने के बाद हम उनका कंबाइन टाइम लिखते थे। तो ये एक ट्री, और उसके बाद मीन्स के उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया और इसका दो चाइल्ड बना। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक चाइल्ड का साइज जो है सेम हो, दो चाइल्ड हो, तीन हो। ये फर्स्ट टू बता रहा है कि कितने चाइल्ड होंगे, और n/2 नेक्स्ट बता रहा है कि हर एक चाइल्ड का साइज कितना हो। इसके बाद अगर टी ऑफ n/2 की वैल्यू पुट करें तो क्या रिजल्ट आएगा। इस इक्वेशन में हम टी ऑफ n की जगह n/2 पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा
मीन्स कि यहाँ पे n था, वहां पे हमने n/2 पुट कर, और जहां जहां पे n होगा वहां पे n/2 पुट करेंगे तो हमारे पास t ऑफ n/2 का रिजल्ट ये आएगा, t ऑफ n/2 इज इक्वल टू 2t n/4 प्लस c n/2। नेक्स्ट, अगर ये वैल्यू हम पुट करें तो इसका आंसर क्या हो? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो पेरेंट नोड है वो फैन ली हुई है, वो टी ऑफ एन नहीं लेनी थी हमने, या सी ऑफ एन लेते हैं? नहीं, टी हमने पहले टी ऑफ एन ही ली है। टी ऑफ एन की वैल्यू क्या थी? 2t n/2 प्लस सी एन। जिस तरह मर्ज सॉर्ट में हमने देखा था कि दो, हर एक के प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो दो हिस्सों में डिवाइड किया, t(n/2) और t(n/2). अब इन दोनों को कंबाइन करना था, तो कंबाइन करने का जो टाइम था वो हमारे पास c ऑफ है। तो इस ठीक तरह है, से थैंक यू हम सर। इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे t(n/2) था, तो वहां पे c(n/2) आ गया, और उसके दो चाइल्ड थे, हर एक चाइल्ड का साइज t(n/4), t(n/4), और सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अब t(n/4) की वैल्यू क्या है? यहाँ पुट कर देंगे एन बाई टू की जगह एन जहाँ बाई पे फोर। n था ओरिजिनल में, वहां पे n/2 पुट कर। सर यस सर एक क्वेश्चन था यस। कि टी ऑफ एन सेकंड में ये सी ऑफ एन बाई टू किस तरह हो गया है? जस्ट वेट। यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ये थी, 2t(n/2) प्लस सी एन। तो जब हमने t ऑफ n/2 की वैल्यू गेट करनी है, तो जहां जहां पे इस साइड पे इक्वेशन में n था, वहां पे हमने n/2 पुट करना था। तो यहाँ पे c ऑफ n की जगह n/2 पुट करेंगे तो हमारे पास n/2 ही आएगा, c(n/2). ओके सर। इसी तरह से n/4 है, तो जहां जहां पे n है तो वहां पे n/4 पुट करेंगे तो वो यहाँ पे n/8 आ जाएगा, यहाँ पे n/4 है। इसके बाद ये वैल्यू, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक के हमारे पास 1 कब आएगा? जब n की जगह हर जगह फर्स्ट टाइम n की जगह n/2 था, फिर n/4 था। जब n/n होगा तो उसी वक्त हमारे पास 1 आएगा। ये आप लोगों को लास्ट वार्निंग है कि किसी ने एनोटेशन यूज नहीं करनी इस ड्यूरिंग द लेक्चर। नेक्स्ट जो है कि इसको हर एक को एक्सपेंड करेंगे जब तक कि हमारे पास 1 नहीं होता। 1 कब आएगा? जब हम इसको n/n करेंगे तो थीटा 1 हो जाएगा। जी
जी आपकी आवाज नहीं आ सर रही। हम थीटा नोटेशन क्यों यूज कर रहे हैं, हम बाकी नोटेशन जी सर हम थीटा नोटेशन क्यों थीटा यूज कर रहे हैं, हम बाकी थी, नोटेशंस क्यों नहीं यूज कर रहे? थीटा नोटेशन जो है नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड के दरमियान, जिस तरह से हमने देखा था। अपर बाउंड है तो वो मैक्सिमम वैल्यू है, लोअर बाउंड है तो वो मिनिमम वैल्यू, कम से कम ये वैल्यू होगी। तो थीटा नोटेशन जो है उन दोनों के दरमियान कहीं पे एग्जिस्ट करती है। तो टी ऑफ यहाँ पे इससे प्रीवियस वैल्यू आएगी टी ऑफ एन बाई एक्चुअली आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बीच में बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है। तो अगर हम इसको चेक करें तो इसकी हाइट ट्री की क्या होगी। हर दफा हम इसको हाफ कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो इसकी टोटल हाइट ट्री की हमारे पास लॉग बेस 2n है। अगर हर दफा 4 करते तो लॉग बेस 4n आ जाती, 8 करते लॉग बेस 8n आ जाती। अब हर दफा प्रॉब्लम का साइज, अगर लीफ नोड तक जा रहे हैं तो हर दफा इसका साइज हाफ हो रहा है, तो इसलिए लॉग बेस 2n इसकी हाइट है। तो टोटल रनिंग टाइम हम अगर इसका कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल रनिंग टाइम इसका करेंगे तो हर लेवल पे कितनी कॉस्ट है उन सबको सम करेंगे और कितने लेवल हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका आंसर आएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एक्सक्यूज मी सर, ये कॉस्ट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे ईच लेवल पर? ये अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। फर्स्ट लेवल पे सम क्या है, नोड्स एक ही नोड था उसका सम Cn है। नेक्स्ट दोनों को सम किया, इसका क्या आएगा, n/2 प्लस n/2, दो हाफ है तो ये अगेन n आ जाएगा, Cn आ जाएगा। नेक्स्ट Cn/4 प्लस Cn/4 प्लस Cn/4 प्लस Cn/4, तो ये अगेन इसका हमारे पास रिजल्ट जो है n आ जाएगा। मीन्स के मैं ये Cn/4 का यहाँ पे आपको राइट डाउन कर देता हूँ। तो इस तरह से इसकी कॉस्ट हर लेवल पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल पे कॉस्ट जो है इसकी सेम है। सो जिस तरह यहाँ पे सेकंड लेवल पे Cn है, थर्ड लेवल पे Cn, थर्ड लेवल पे जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया वो भी Cn है। यस सर जी। सही लास्ट पे 4Cn/4 इज इक्वल टू Cn कैसे हो गए? 4 और 4 कैंसिल नहीं हो जाएंगे? 4 और 4 कैंसिल नहीं हो जाएंगे? सॉरी सर, ओके सर। ठीक, कोई मसला नहीं।
अच्छा, यहाँ अब इसको सम करते जाएंगे, हर लेवल पे हम सम करते हैं और सम करते करते लास्ट लेवल तक जाएंगे तो हमारे पास हर लेवल की कॉस्ट आएगी और आखिर में लीव्स भी हमारे पास n आएंगे और सबको सम करेंगे तो हमारे पास Cn n टाइम्स आएगा और इसके बाद हाइट इसकी यहाँ पे Cn n टाइम्स आ रहा है, log n टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ इसलिए इसका रिजल्ट जो है हमारे पास m log n। जिस तरह से आप तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई या दो नंबर्स को ऐड करना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं इसी तरह से, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा। लाइक अगर आप लिखते हैं 2 प्लस 2 तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे भी इसकी हाइट log n है और ये मीन्स के Cn log बेस टू n टाइम्स आ रहा है, तो log बेस टू n को n Cn के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट n log n आएगा। C जो है कांस्टेंट है, जो हमने थीटा की डेफिनेशन में देखा था कि जो कांस्टेंट होता है उसके लिहाज से फिर थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका रनिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रिकर्जन ट्री मेथड। अब इसकी मजीद एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी जो एग्जांपल देखी थी उसमें दो प्रॉब्लम्स, दो चाइल्ड थे और दोनों चाइल्ड का साइज जो है सिमिलर था, लेकिन जरूरी नहीं है दो चाइल्ड का साइज सिमिलर हो। अब यहाँ पे दो चाइल्ड भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी एन बाई 4 प्लस टी एन बाई 2 प्लस एन स्क्वायर। तो इसके लिहाज से हम इसका रनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट जिस तरह से प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था कि टी ऑफ एन, फर्स्ट में टी ऑफ एन, देन टी ऑफ एन की वैल्यू पुट करेंगे तो इसके दो चाइल्ड होंगे। पहले चाइल्ड का साइज टी एन बाई 4 होगा, दूसरे का टी एन बाई 2 होगा और ये एन एन स्क्वायर होगा जिसमें हम उसकी वैल्यूज कंबाइन करें। तो इस तरह से टी एन बाई 4, टी एन बाई 2 और एन स्क्वायर। अब टी एन बाई 4 में पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास, अब यहाँ पे n बाई 4 पुट करते हैं अगर, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, n बाई 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो उसका